नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो पेपर में 100% पूछा जाता है क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, कि किस कारण की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब लोग हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो पहला कारण था सामाजिक कारण। इसी तरह आपको पेपर में लिख के आना है, इसी टाइप से। जब इस प्रकार लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो सामाजिक कारण, फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बांटा गया था। जो फ्रांस था, फ्रांस को जो लोग थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला था पादरी, सामंत और तीसरा वर्ग में बांटे 3 लोगों में उन लोगों को बांट दिया गया था उस देश में। पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार थे। अब जैसे 3 भाई हैं तो तीनों में से 2 लोग भाई को अच्छे तरीके से उसको एथी होता है कि सबको मान जान होता है और एक को अच्छे तरीके से नहीं होता है। उसी तरह इसमें भी है कि जो देश में लोग रहते हैं तो 2 प्रकार के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था कि और तीसरा को कुछ नहीं प्राप्त था। जबकि तीसरे वर्ग वो करों का बोझ था और तीसरा जो तीसरे वर्ग में लोग आते थे उन लोगों पे कर्ज ही कर्ज लाद दिया गया था। उसके बाद से आगे देखेंगे तो आर्थिक संकट, दूसरा कारण था आर्थिक संकट। लगातार युद्धों, शाही खर्च और कर्ज के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्या हुआ था कि बस फ्रांस के क्रांति में कई सालों से युद्धें चली आ रही थी, जिसके कारण ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। पैसे खर्च और कर्ज अधिक लेने के कारण आर्थिक स्थिति उस देश की खराब हो गई थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे तो अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था। करों का करों का अधिकांश भाग किसानों, मजदूरों और मध्य वर्ग पर था, जबकि पादरी और सामंत कर से मुक्त थे। जो 3 लोग थे, 3 लोगों में बांटा गया था। पहला था पादरी, सामंत और तीसरा वर्ग, जिसमें कर जो जितने कर टैक्स लगता था, करों का अधिकांश भाग किसान ही देते थे, मजदूर देते थे और मध्यम वर्ग पर था। ये दोनों वर्गों पे लगा था, जबकि सामंत और पादरी वर्गों पे नहीं लगा था। ये मजदूर, किसान ही 2 ऐसे वर्ग थे जिनको कर देना जरूरी था। जबकि पादरी और सामंत कर से मुक्त थे, उनको कर देना नहीं पड़ता था। वे आराम से जीते थे, खाते थे, पीते थे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो लुई 16वां की कमजोर शासन व्यवस्था। जो लुई 16वां जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। उसका शासन व्यवस्था, कोई भी अगर जैसे स्कूल चला रहा है, अगर सही से शासन न किया जाए, सही से उसको देखा न जाए तो स्कूल भी बिगड़ सकता है। उसका क्या होता है कि लड़की अगर इधर उधर जा रहे हैं, अगर न रोका जाए तो उसका शासन व्यवस्था। उसी तरह लुई 16वां जो राजा था तो अपने शासन संभाल नहीं पाता था, न अच्छे तरीके से उसको देखभाल करता था कि कैसे क्या करना है। तो राजा की अयोग्य प्रशासनिक नीतियाँ, अयोग्य, वह शिक्षित नहीं था, अयोग्य प्रशासनिक नीतियाँ, ऐसे नीतियाँ लगाता था, ऐसे नियम लगाता था। निर्णय लेने में असफल, वह कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेता था कि इसी जो काम हम लोग कर रहे हैं इसको करना है, वह अच्छे तरीके से निर्णय नहीं ले पाता था। तीसरा है उसमें अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता से फ्रांसीसी जनता को प्रेरणा मिली। जब अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो ये फ्रांस के लोगों ने देखा कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया, तो उन लोग को स्वतंत्रता मिला। उसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी, वहाँ की जनता थी तो वहाँ के फ्रांस के जनता ने अमेरिका की तरह ही सोचा कि अब ऐसे ही करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आज़ादी मिलेगा।
ठीक है, आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के क्वेश्चन आता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश है, देश का नाम है ऑस्ट्रिया, एक देश के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड, एक ऑस्ट्रिया देश के युवराज राजा था जिसका नाम था फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई, उसको मार दिया गया था। इसके बाद यूरोपीय देशों ने दो भागों में बट गए। फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के कारण, ये देश का राजा था, ऑस्ट्रिया देश के राजा फ्रांज फर्डिनेंड के हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगर इसकी हत्या न हुई होती तो फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होती। और जो जब प्रथम विश्व युद्ध की क्रांति होती है तो उसमें क्या हुआ कि एक दूसरे देश से क्या हो कि जो मित्र राष्ट्र थे, दो जो देश थे वे एक दो गोटों में बट गए। एक हो गया मित्र राष्ट्र तथा दूसरा हो गया ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि थे। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र देशों के नाम बताइए, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन है क्या, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत ही मेहनत हुआ है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण क्या थे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगर ये नहीं हुआ होता तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। पहला देखिए, साम्राज्यवाद, यूरोपीय देशों में उपनिषदों को लेकर प्रतिस्पर्धा वहाँ पे होता था। सैन्यवाद, देशों द्वारा हथियार की होड़ और सैन्य शक्ति बढ़ाना, कि सभी देशों ने हथियार खरीदना स्टार्ट कर दिया तथा सैन्य व्यवस्था यानी कि क्या सेना को और बढ़ा दिया गया। गुटबंदी की राजनीति, दो विरोधी गुटों का निर्माण होने लगा। अलग अलग जैसे झगड़ा होता है तो एक विरोधी नहीं रहता है, 2 विरोधी रहते हैं तभी ना झगड़ा होता है। तो उसी तरह दो देशों के बीच क्या हुआ कि गुटों का निर्माण होने लगा कि ये देश हमारे ओर से रहेगा, ये देश हमारे ओर से रहेगा, जिसके कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया की युवराज की हत्या, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था कि उसका प्रथम विश्व युद्ध होने का मुख्य कारण था कि ऑस्ट्रिया देश के युवराज की हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम क्या है। 4 परिणाम पूछ देता है तो कुछ भी 2 पूछ देता है तो 4 तो याद ही रखिएगा आप लोग, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे परिणाम कि क्या क्या हुआ, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है ना। परिणाम तो कुछ ना कुछ निकलता है कि हाँ चलिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब झगड़ा हो गया, चलिए अब बोला चाली होगा तो वैसे होता है। आगे देखेंगे तो भारी जन धन की हानि, लाखों लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुई ना तो बहुत ही पैसा खर्चा हुआ, और पैसे तो खर्चे हुए लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत ही लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग तो नए राष्ट्रों का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो उसमें क्या हो कि कई नए राष्ट्र, कई नए देश बने, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि साम्राज्य का पतन हुआ। ऐसे कई राज्य थे जिनको नष्ट कर दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे तो क्या है, वर्साई की संधि, जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गई। जर्मनी ज़्यादा घमंडी होने के कारण उस पर कई शर्तें लगाई कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना, भविष्य में युद्ध रोकने के उद्देश्य से कि एक राष्ट्रीय एक संघ बनाया गया जिसमें अगर वह
संघ जब मान्यता देगा तभी उस देश में प्रथम विश्व युद्ध हो सकता है या कोई युद्ध हो सकता है, बल्कि नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र संघ नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि अपने मनमानी लोग युद्ध करना स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या किया गया, एक संघ बना दिया गया है। अब जब भी युद्ध होगा तभी उस संघ से पूछा जाएगा, तभी वो युद्ध हो पाएगा, नहीं तो अपने मनमानी देश वाले लोग नहीं कर सकते। आते हैं क्वेश्चन अगला। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामंदी से आशय क्या है, इसके 4 प्रमुख कारण भी लिखिए। कारण के साथ पूछता है। तो महामंदी देखेंगे तो विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 में हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है महामंदी की शुरुआत कब हुई, तो 1929 में। ठीक है। 30 दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इस अवधि में विश्व में ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई। क्या हुई कि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बनाए, जितनी चीज़ें की ज़रूरत थी ना उससे ज़्यादा चीज़ें लोग बनाने लगे और ज़्यादा रोजगार देना लगा, रोजगार में वृद्धि होने लगी। लेकिन क्या हुआ कि पैसे में गिरावट आ गई। जब जिस देश के पैसे में गिरावट आ जाएगी ना, वह उस देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तथा व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। अब बताइए, खूब ज़्यादा उत्पादन कर देंगे, अब बिकाएगा ही नहीं, तो क्या उस देश का कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। कृषि क्षेत्रों और समुदाय पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। और महामंदी के कारण हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे महामंदी के कारण दिया गया है, देख लीजिए। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है, आप लोग एक मेहनत नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करना है। आगे देखेंगे महामंदी के 4 प्रमुख कारण। अधिक उत्पादन कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया। अधिक उत्पादन लोग करने लगे, अधिक चीज़ों का निर्माण करने लगे, अधिक चीज़ें कारखानों में बनना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण आर्थिक महामंदी पड़ी थी। लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कम थी, किनने की क्षमता बहुत थी कम थी। उस टाइम पैसा नहीं था। लेकिन क्या हुआ था कि आर्थिक जो उत्पादन था, जो बहुत सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन लोग खरीद नहीं पाते थे, पैसे ही नहीं थे, तो कहाँ से खरीदेंगे। आगे देखेंगे शेयर बाजार का पतन। 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। बैंकों का पतन, अनेक बैंक दिवालिया हो गए, लोगों की जमा पूंजी नष्ट हो गई। क्या हुआ कि अनेक बैंक खत्म हो गए, बैंकों में पैसा ही नहीं था, तो क्या हुआ, खत्म हो गया, बैंक ही बंद कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे असमान धन का वितरण। धन लोगों के पास सीमित था, लोगों के पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए थे। आर्थिक महामंदी के टाइम आम जनता गरीब थी, आम जनता के पास बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो गए थे कुछ खरीदने के लिए। और ज़्यादा पैसे ही जब ख़त्म हो गए तो लोग क्या खरीदेंगे, उसी तरह रहेंगे। और उत्पादन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग अब उत्पादन बढ़ गई थी, खरीद ही नहीं पा रहे थे, उसी तरह बेच रहे, उसी तरह लोग ले रहे थे, अपना काम चला रहे थे। अब देखेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि महामंदी का प्रभाव। तो भारी बेरोजगारी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग और व्यापार ठप, कई कारखाने बंद हो गए, किसानों की स्थिति खराब, फसलों के दाम गिर गए, किसान कर्ज में डूब गए। ठीक है। आगे देखेंगे विश्व व्यापार में गिरावट, देशों के बीच आयात निर्यात कम हो गए, आदान प्रदान वस्तुओं के बहुत ही कम हो गए। किसी देश में भेजना, इन चीज़ों को अगर कमी हो गई तो गेहूं को दूसरे देश में भेजना, ये चीज़ क्या हो गई, कम हो गई, किसी देश में भेजा नहीं जा रहा था, पैसे ही नहीं था, तो कहाँ से ख़रीदा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए आप लोग, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। तो देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये सारे जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं वेरी इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाइएगा। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय द्वारा वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जितनी भी चीज़ें एक वर्ष में बनाई जाती है तथा सेवाओं के मौद्रिक को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय,
राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर एक व्यक्ति की आय निकाला जाए तो पूरे जनसंख्या से अगर हम लोग भाग दे दें तो देश एक व्यक्ति का आय निकल जाएगा कि एक लोग इतना कमाते हैं। दूसरा देखेंगे, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास सूचक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की सूचक नहीं है। तीसरा है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्र में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का योग होती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की औसत आय होती है। कुल आय को ही औसत आय कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई। 5 मई नहीं होगा जी, ये 14 जुलाई होगा। 14 जुलाई आप लोग देखिए, कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो 14 जुलाई 1789 से प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वां की फिजूल खर्ची, इतना खर्चा करता था लुई 16वां, पता ही नहीं कहाँ खर्च कराए से राजकोष खाली हो गया। इतना पैसे ही मात्रा में, बहुत ही मात्रा में खर्च करता था, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ जितना राजकोष का पैसा था सारा समाप्त हो गया तथा देश आर्थिक रूप से दिवालिया की कगार पर था। ऐसी हालत में शासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कानून लगाने का प्रस्ताव दे दिया। क्या हुआ कि जो लुई 16वां था ना, जब पैसा ख़त्म हो गया तो उसने जनता पर क्या किया, कर वसूलना, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया था। प्रस्ताव किया जिसका जनता ने विरोध किया। अब बताइए, किसी पर बेफजूल का जब हम लोग एक कर लगाएंगे तो वो विरोध करेगा ही। तो उसी तरह जो लुई 16वां था वो बिना मतलब के ही कर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसे लोगों ने के ना विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।